अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASA TV। आज हम ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं। चौधरी आतिफ जट साहब की क़यादत में वलेंसिया की पूरी टीम जो है अभी ज़मान पार्क पहुंची है। कल जैसे पता है कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है और इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज जश्न मनाने आई है वलेंसिया की पूरी टीम। तो ये चौधरी आतिफ साहब की बहुत काविश थी, इनसे जानेंगे। और साथ हमारे बारा साहब भी हैं, साहब भी हैं, इनसे जानेंगे कि अब ये इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और क्या इनकी अगली स्ट्रेटजी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मुझे बताएं, कल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, आज आप जश्न मना रहे हैं। खुसूसी तौर पे वलेंसिया की पूरी टीम जो है, मलिक ज़हीर अब्बास साहब की पूरी टीम जो पहुंची है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है वो हकीकत में मबनी है। हमें पता था कि अदलिया हमारी जो है वो बिल्कुल हकीकत पे जो है वो ये फैसले करेंगे। तो दो फैसले हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल को हमने बचाना है तो फिर इमरान खान है। इसके अलावा 1100 अरब का जो डाका मारा है इन्होंने, ये वही एक डील की है इन्होंने। 11 अरब का डाका तो एक डाका है ना, ये तो आज तक पता ही नहीं था हमें ये कर क्या रहे हैं। ये इमरान खान है जिसने अवाम को और पाकिस्तान को बताया, एक्सपोज कर दिया उसने कि क्या नुक्ता नज़र है यहाँ पे रात के 2 बजे। वो अगर आप पीछे कैमरा डालें तो थोड़ा सा कैमरा उधर पीछे भी करें, वो ख़वातीन बैठी हुई हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर, और ये अच्छी फैमिलीज़ के लोग हैं। आम आवाम का जो कॉमन मैन है वो तो किसी सियासत के नीचे आना, जैसे नून लीगियों का वतीरा है वो बिरयानी कल्चर और खाने पीने का कल्चर, ये वाहिद एक ऐसा अलम है सियासत का, तहरीके इंसाफ का, कि जिसमें बग़ैर लालच के जो लोग हैं अपनी विल से और पावर से वो यहाँ पे आ रहे हैं बग़ैर लालच के। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? उनके दिमाग में क्या मोटिव है जो आप लोगों के साथ खड़े हैं ये शाना बशाना? असल में पूरी दुनिया में जब भी किसी जगह पे कुछ सिस्टम नाकाम हो जाए, कोई अदारा तबाह होने पे आ जाए, तो उस वक़्त जो स्ट्रगल होती है वो अपना काम दिखाती है। और ये जो आप रात के 2 बजे हैं, ये लेडीज़, बच्चे, 4 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, यहाँ बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, 70-80 साल उम्र है उनकी, नौजवान बैठे हुए हैं, ये उसका पहरा दे रहे हैं। और उसका पहरा देने के लिए रात के इस पैर खड़े हैं कि जब तारीख़ लिखी जाएगी और कि शहर लाहौर की कौम जिसके लिए एक लीडर दिन रात खड़ा था और उसने अपनी जान की बाजी भी लगाई, उसके ऊपर जानलेवा हमला था, अकेला गिरफ्तार हुआ और लाहौर की जो कौम है वो सो रही थी, उस दाग को ना लगने की वजह से इस वक्त पूरा शहर लाहौर जो है अपने लीडर, उम्मत मुसलमा के लीडर इमरान खान के घर ज़मान पार्क के बाहर खड़ा है और बुलाने से भी इनकार कर दिया। बारा साहब, मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा और खोखर साहब की बातों से इतना मुतासिर हुआ हूँ, मुझे आइडिया नहीं था यकीनन कि आप लोगों की अप्रोच और विजन इतनी डीप सोचती है। कोई ऐसा सेक्टर बताएं आजकल पाकिस्तान का जो ग्रोइंग स्टेज पे है, या कोई ऐसा जिसमें कोई हलचल हो रही हो मईशत के एतबार से, कोई एक सेक्टर। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस वक्त जो बहुत तरक्की कर रहा है, जो बहुत ग्रोथ कर रहा है, वो महकमा है, वो है मियाँ बरादरान, वो है जरदारी डाकू, वो बहुत ग्रोथ कर रहे हैं। उनका डॉलर बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर जा रहा है, उनके खजाने जो हैं वो भर रहे हैं, उनके बैंक बैलेंस बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है ना उसका खाना ही ख़राब कर दिया। साहब चाहते थे वो तो जनरल इलेक्शन चाहते थे। मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा, अब हुआ तो जनरल इलेक्शन ही होगा। जनरल इलेक्शन ही होगा। तो क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मार्जिन से जीतेगी? इंशाल्लाह ताला। जैसे आप देख रहे हैं 2 बजे अभी 2 बजे का टाइम है, ख़वातीन बच्चे सारे मौजूद हैं। लेडीज़ देख लें, बच्चे देख लें, जवान मर्द देख लें, ये हज़ारों की तादाद में खान साहब के दरवाजे पे खड़े हैं। ये खान साहब की मोहब्बत में खड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये खान साहब की मोहब्बत नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाने की मोहब्बत है। लोग अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए हिस्सा डाल रहे हैं ताकि कल को तारीख लिखी जाए, उसमें ये बताया जाए कि
لاہور کی عوام نے اور پاکستان کی عوام نے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے خان صاحب کی سپورٹ کی، خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔